Hey guys, welcome back to my channel. Say hi to study. It's Cheshta Vashne and in today's video we will cover another important topic of economics that is production function. जिसके अंदर आज हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद जो फोर मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उसे देखेंगे, फिर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में डिफरेंस और साथ में शॉर्ट रन टाइम पीरियड और लॉन्ग रन टाइम पीरियड को भी देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ड्यू. स्टार्टिंग विद प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? शॉर्ट अगर लैंग्वेज में देखें तो प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है, ऐसी इक्वेशन होती है जो कि हमें दो चीज़ों में रिलेशनशिप बताती है, यानी कि इनपुट्स और आउटपुट्स में. ये जो इक्वेशन है वो हर एक फर्म के लिए एप्लीकेबल होती है, चाहे वो फर्म किसी भी चीज़ के लिए हो, शॉर्ट रन पीरियड में हो या लॉन्ग रन पीरियड में हो. ये जो रिलेशन होता है वो हर एक फर्म के लिए कोई भी गुड प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन द फिजिकल इनपुट्स एंड द आउटपुट ऑफ अ गुड फॉर एनी फर्म. मतलब किसी भी फर्म के लिए कोई भी गुड जब आउटपुट, मतलब कोई भी गुड जब प्रोड्यूस किया जाता है, उस के लिए जो आउटपुट आया मतलब वो खुद गुड, और उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो फिजिकल इनपुट्स यूज़ किए गए, इन दोनों चीज़ों के बीच का रिलेशन बताती है हमें प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओ एक्स इज इक्वल्स टू एफ आई वन आई टू एंड सो ऑन टू आई एन, जहाँ पर ओ एक्स का मतलब होता है आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स, मतलब कमोडिटी एक्स का जो हमें पूरा प्रोडक्शन मिला, पूरा जो आउटपुट मिला वो कोई भी यूनिट में हो सकता है. एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, एंड आई वन आई टू आई थ्री टू आई एन ये सारे इनपुट्स हो गए जो भी हम आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि हम जो कमोडिटी एक्स है उस कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है, हम मान रहे हैं कि हम एक केक बना रहे हैं, मतलब केक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो आउटपुट होगा वो केक होगा. ठीक है, अब इसके लिए हम क्या क्या इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम आटा यूज़ करेंगे, चीनी हो गया, मैदा हो गया, नट्स हो गई. ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब इसके इनपुट्स हैं. मतलब आई वन आई टू आई थ्री एंड डेट डैश टू आई एन. आई एन मतलब कि कितने भी नंबर्स हो सकते हैं इनपुट के, कोई भी एक पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए उसके आउटपुट के लिए. यहाँ पे आउटपुट क्या है? केक. मतलब हमने आउटपुट यानी कि केक के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें एज अ इनपुट यूज़ करी, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमें दिखाता है प्रोडक्शन फंक्शन. ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि हमें रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, जो कि हमने यहाँ पे गुड एक्स से रिप्रेजेंट किया है. आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल, ड्राइंग, स्केचेस, आर्ट वगैरह देखने का शौक है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जैकेट चेकआउट करो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. थैंक यू. आई होप आपको प्रोडक्शन फंक्शन क्लियर हुआ होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन है क्या. अब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें तो चार मेन फैक्टर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सबसे पहले देखते हैं लैंड. बेसिकली लैंड जो है वो पर्टिकुलर कोई भी एक धरती या कोई एक जमीन नहीं मानी जाती है. लैंड के अंदर वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं जो कि हमें नेचुरली अर्थ प्रोवाइड कर रही है, हम कह सकते हैं, जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, कोल एंड सो ऑन दैट आर अवेलेबल ऑन द लैंड. मतलब लैंड पर जो भी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं, जो कि हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं, अर्थ ने प्रोवाइड कर रखी होती हैं, उसमें कोई भी मैन मेड थिंग इंक्लूड नहीं होती है. वो सारे सोर्सेज जो कि हम एक पर्टिकुलर फर्म के प्रोडक्शन के लिए यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कि सॉइल. सॉइल हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए. वाटर भी उसके लिए हो जाएगा. फॉरेस्ट, जैसे कि हम वहाँ से ट्रीज काट लिए तो फॉरेस्ट, कोल एंड सो ऑन, मतलब कई सारी चीज़ें हो सकती हैं. वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हम एक पर्टिकुलर फर्म के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं और हमें वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, नेचुरली प्रोवाइड होते हैं फ्रॉम द अर्थ और फ्रॉम द लैंड, वो सब इंक्लूड हो जाते हैं लैंड के अंदर. वहीं लेबर के अंदर हम बात करें तो लेबर का मतलब सिर्फ वो नहीं होता मजदूर लोग. लेबर के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान का फिजिकल एक्सप्रेशन भी आ जाता है, चाहे उसमें मजदूर लग रहे हो या नहीं लग रहे हो. जो वहाँ का ओनर है, अगर उसका भी कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ वहाँ यूज़ हो रही है तो वो भी लेबर में काउंट होगी. ऑल दोज एफर्ट्स दैट एन इंडिविजुअल डू फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ द गुड, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर गुड के प्रोडक्शन के लिए वो सारे एफर्ट्स जो कि एक इंडिविजुअल करता है, इट इंक्लूड्स, जिसके अंदर मैन और उसका फिजिकल एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है. मतलब एक पर्टिकुलर मैन, यानी कि अब यहाँ पर मजदूर, जो यहाँ पे मैन लिखा हुआ है वो मजदूर के लिए यूज़ हुआ है, और फिजिकल एक्सप्रेशन मतलब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी फिजिकल पावर कितनी यूज़ की गई है वो भी लेबर में इंक्लूड होगा. वहीं कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब सिर्फ जमीन जायदाद या इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होता, इसमें मनी भी आता है. ऑल दोज मशीनरीज, टूल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा दैट ह्यूमन यूज टू प्रोड्यूस अ गुड, मतलब कोई एक पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक पर्टिकुलर ओनर या इंडिविजुअल या कोई एक फर्म जो भी मशीनरीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स यूज कर रही है, वो सब कुछ प्लस मनी ऑल्सो, ये सब कुछ इंक्लूड होता है कैपिटल में. कैपिटल मेनली जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है. ये इसकी मेन पहचान होती है कि कैपिटल हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं की जा सकती है, लॉन्ग टर्म पीरियड में यूज़ करते हैं इसको हम मेनली, और चेंज भी हम सिर्फ लॉन्ग टर्म पीरियड में इसको कर सकते हैं. मशीनरी, जो मशीन्स वगैरह लगाई जाती हैं कोई फैक्ट्री में, फर्म में, टूल्स जो उसमें यूज़ किए गए हैं, इक्विपमेंट्स जो यूज़ किए गए हैं, उसकी जो बिल्डिंग्स खड़ी की गई हैं, मनी जो उसमें लगाया गया, जो पैसा उसमें लगा, इन्वेस्टमेंट जो हुआ, ये सब चीज़ें कैपिटल में इंक्लूड होती हैं. वही एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हम दूसरा नाम मैनेजमेंट भी बोलते हैं. मैनेजमेंट से ही क्लियर हो रहा है कि इसका मेनली जो काम होता है वो होता है मैनेज करने का. आप किस चीज़ों को मैनेज करता है? ये बाकी तीनों फैक्टर्स को. अ पर्सन हु मैनेजेस एंड कंबाइंस द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू अर्न अ प्रॉफिट. मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म को जब प्रॉफिट कमाना होता है उसके लिए उसे ऑफकोर्स मैनेजमेंट का भी जरूरत पड़ती है.
तभी तो हर एक फर्म में, हर एक इंडस्ट्री में मैनेजर रखे जाते हैं, क्योंकि ये हर एक चीज़ मतलब जो भी लैंड लगाई, लेबर लगाया, कैपिटल लगाया, उस सबको मैनेज करते हुए चलते हैं कि हमें कहाँ अब इसकी यूज़ ज़्यादा है या अब हमें इसे कम करना है, इसे बढ़ाना है। इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट जो देखता है वो एंटरप्रेन्योरशिप देखता है। ये एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है या फिर 3-4 जनों की कोई कम्युनिटी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो किस तरीके से बढ़ रहा है या किस तरीके से घट रहा है। आई होप आपको चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी क्लियर हुए होंगे। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मेनली हम एल एंड के से जानते हैं, मतलब लेबर एंड कैपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन इन दोनों को ये डोमिनेट कर देते हैं। O इज इक्वल्स टू एफ एल एंड के, जहाँ पर O का मतलब है आउटपुट, मतलब जो भी हम गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका जो आउटपुट निकल कर आएगा। F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप। अब फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे दो चीज़ों में होगा, एल एंड के में, मतलब लेबर में और कैपिटल में। कैपिटल जो है वो C से रिप्रेजेंट नहीं होती, वो K से रिप्रेजेंट होती है। कैपिटल को हम लॉन्ग रन में यूज़ करते हैं और लेबर को हम शॉर्ट रन में यूज़ करते हैं। इसी वजह से ये जो इक्वेशन है उसमें एल एंड के की बात की जाती है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन दोनों ही पीरियड्स की बात साथ में कर दी जाती है। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जो इक्वेशन है वो हमें लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों ही पीरियड्स का प्रोडक्शन दिखाती है कि किस टाइम पे हमें क्या चीज़ चेंज करनी होगी। मतलब शॉर्ट रन में हम सिर्फ लेबर चेंज कर सकते हैं और लॉन्ग रन में हम कैपिटल चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। जो फैक्टर्स हैं, मतलब जो कैपिटल एंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप थे, उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो जिनको शॉर्ट रन में चेंज किया जा सकता है, फिक्स फैक्टर वो जिनको शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फिक्स फैक्टर सिर्फ लॉन्ग रन में चेंज होते हैं। वेरिएबल फैक्टर मतलब वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू दोस फैक्टर्स व्हिच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन पीरियड। मतलब शॉर्ट रन पीरियड में जिनको चेंज किया जा सकता है वो वेरिएबल फैक्टर है। मतलब जैसे सपोज करो मैं एक फर्म चलाती हूँ और उस फर्म में मैं प्रोडक्शन करती हूँ, सपोज करो टाइल्स का, ठीक है, जो मतलब दीवारों पे टाइल्स लगती है मैं उनका प्रोडक्शन करती हूँ। अब मेरे को बोला गया कि 10,000 टाइल्स हमको चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। तो अब ये शॉर्ट पीरियड है ना, बहुत 6 महीना बहुत शॉर्ट पीरियड है। 6 महीना, 3 महीना, 7 महीना अगर ऐसे दिए जा रहे हैं तो ये शॉर्ट पीरियड में काउंट होते हैं। 10,000 टाइल्स मुझे देनी है। अब मैं शॉर्ट पीरियड के लिए एकदम से नई मशीन्स तो नहीं मंगा सकती, सिर्फ कुछ दिन के प्रोडक्शन के लिए मैं क्या करूँगी, लेबर चेंज कर लूँगी, या जो इनपुट्स मैं यूज़ कर रही थी मतलब रॉ मटेरियल हो गया वो बढ़ा दूंगी, या लेबर ज़्यादा बढ़ा लूँगी, फ्यूल ज़्यादा लगा लूँगी। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, छोटी मोटी चीज़ें चेंज कर सकती हूँ। यही जो फैक्टर्स हैं जो हम शॉर्ट रन में चेंज करते हैं वही कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल्स जो होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स के, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा, मशीनरी और जो भी वो चीजें जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में होती है वो फिक्स फैक्टर में आएंगी। मतलब फिक्स फैक्टर्स रेफर्स टू दोस फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन पीरियड, या फिर हम कह सकते हैं जो कि लॉन्ग रन में चेंज करी जाएंगी, शॉर्ट रन में नहीं की जाएंगी। जैसे कि प्लांट और मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कैपिटल, मनी, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें जो होती हैं वो फिक्स फैक्टर में काउंट होंगी। आई होप ये दोनों फैक्टर्स आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट है टाइम इंटरवल ऑफ प्रोडक्शन। वही दो तरीके के टाइम इंटरवल होते हैं, शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड मतलब शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब ये वो पीरियड है जहाँ पे आउटपुट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करने की वजह से ही चेंज किया जा सकता है। मतलब जैसे यहाँ पे 10,000 मेरे को ऑर्डर मिला था और सपोज करो यूजुअली सिर्फ 5,000 का मैं प्रोडक्शन करती हूँ पर मंथ। अचानक से मुझे बोला गया कि 10,000 का प्रोडक्शन करो, तो आउटपुट में कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब लगभग 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 5,000 का जो आउटपुट में डिफरेंस आया है ये सिर्फ और सिर्फ जब वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करने की वजह से होगा, वो पीरियड कहलाएगा शॉर्ट रन पीरियड। ठीक है, एज देयर इज चेंज इन द वेरिएबल इनपुट ओनली, मतलब जब वेरिएबल फैक्टर्स में खाली चेंज किया कर रहे हैं हम लोग, तो जो रेशियो होगा डिफरेंट इनपुट्स का, इट टेंड्स टू चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब हर एक इनपुट पे अलग आउटपुट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लेबर, रॉ मटेरियल और फ्यूल चेंज किया, तो ये 3 अलग अलग तरीके के इनपुट हैं। तो सपोज करो मैंने लेबर ज़्यादा बढ़ाया इन दोनों से, तो लेबर ज़्यादा बढ़ाने से अलग आउटपुट मुझे मिला। फिर मैंने रॉ मटेरियल ज़्यादा लगाया, लेबर कम कर दिया, मुझे अलग आउटपुट मिला। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को कम रखा और फ्यूल बहुत ज़्यादा लगाया, तो मुझे अलग आउटपुट मिला। मतलब हर एक इनपुट पर आउटपुट अलग मिलेगा। ये हमको दिखाता है शॉर्ट रन पीरियड। शॉर्ट रन पीरियड में हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद लॉन्ग रन पीरियड, इसको आप शॉर्ट रन पीरियड या लॉन्ग रन पीरियड के अलावा शॉर्ट रन इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हो, लॉन्ग रन इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हो। अगर क्वेश्चन इंटरवल से आए तब भी आपको यही लिखना है। लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज ओनली बाई चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब लॉन्ग रन में हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। मेनली फिक्स फैक्टर की बात होती है, क्योंकि लॉन्ग रन मतलब टाइम कई ज़्यादा है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि मशीनरी है, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग है, मनी लगाते हैं खूब सारा। लेबर और छोटे मोटे फैक्टर्स जो होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, फ्यूल, इन सबको थोड़ा कमी करते हैं। लेकिन इसमें हम मेनली देखा जाए तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बड़ा घटा सकते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सारे ही चेंज कर सकते हैं। एज ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। मतलब वेरिएबल कौन से फैक्टर्स है जो खाली शॉर्ट रन में कर जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सारे चेंज कर पाते हैं। ठीक है, तो द रेशियो बिटवीन द डिफरेंट इनपुट टेंड्स टू रिमेन सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आउटपुट चाहे कुछ भी हो, जो भी रेशियो इनपुट्स का होगा वो यहाँ पे इक्वल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज नहीं हर एक चीज चेंज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि मैं यहाँ पे पहले ये कर रही थी तो आउटपुट अलग मिल रहा था, ये कर रही थी आउटपुट अलग मिल रहा था, मतलब रेशियो जो था वो अलग अलग चल रहा था हर एक अलग आउटपुट इनपुट पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर एक फैक्टर चाहे वो लैंड हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो,
लेबर हो, कुछ भी हो, हम उन सबको चेंज कर सकते हैं। यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे लिए वेरिएबल हो जाते हैं, और जब ये वेरिएबल हो जाते हैं तो इन सबका जो रेशियो होता है, मतलब इन इनपुट्स का और जो हमको आउटपुट मिल रहा है उसका जो रेशियो होता है वो सेम रहता है इन द लॉन्ग रन पीरियड। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी। तो इस वीडियो में हमने लॉन्ग रन पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर, प्रोडक्शन फंक्शन और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको देखा, इन सबकी डेफिनेशन देखी विद नोट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में कुछ नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं ट्राई करूंगी क्लियर करने का। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।